हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बायोलॉजी, आपकी जिस तरह से डिमांड थी, ये पहली जो हमारी सेकंड क्लास होगी। और जैसा कि आपको बताया था, इसका जो मीडियम रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। और ये जो क्लास है हमारे, जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया गया, चाहे वो आपका डिफेंस एग्जाम हो, सीडीएस हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, या फिर एसएससी की कोई एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। और उम्मीद है कि यदि आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा, क्योंकि ये क्लास सेकंड है, क्लास फर्स्ट में हमने अंडरस्टैंड किया था, देखा था, समझा था सेल के बारे में, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, सभी कोशिकाओं के बारे में हमने जाना था। तो आज की क्लास बिना विलंब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाते रहना। इस क्लास में जैसा कि आपको बताया गया, सीजीएल 2024 को टारगेट किया जा रहा है और आपके सपने बहुत जल्द साकार होंगे। पूरी मेहनत के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी। ये हमारा पार्ट सेकंड है दोस्तों, यानी पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, आपका अपडेट हो चुका है, ये पार्ट सेकंड है। और यहाँ पर हम क्या जानेंगे? ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल, कोशिकाओं के जो जितने भी अंग होते हैं उसके बारे में जानेंगे। यानी कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, वो सभी जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, राइबोसोम्स क्या है, ये सभी हम उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, नाभिक की बात करते हैं। ये होता क्या है? न्यूक्लियस इज अ स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा न्यूक्लियस आपका सिंगल मेम्ब्रेन होता है या डबल, ये कई बार पूछा जाता है। देन आंसर विल बी डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन ये आपका सेल कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ये कैसा होता है? न्यूक्लियस एक विशेष डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, जिसमें हम बात करेंगे दैट कंटेन्स ऑल द जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये किसको कंट्रोल करेगा? देयर आंसर विल बी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन सेल वेयर इज अ कंटेन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, देयर आंसर विल बी न्यूक्लियस। सेल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कहां पाई जाती है? आंसर क्या होगा? नाभिक में देखी जाती है, न्यूक्लियस में देखी जाती है। अ न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, यानी जितने भी कोशिका के जो अंग होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनमें सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा आकार होता है किसका? न्यूक्लियस का। किस तरह की इसमें जो है आपके मेम्ब्रेन होती है? देन आंसर विल बी डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कंटेन करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसके लिए? कंट्रोलिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। इट इज अ रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका न्यूक्लियस है वो किस में रिच होता है? आपने कहा सर प्रोटीन, प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए को हम क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस इज नॉन एज अ फैक्ट्री ऑफ, यहाँ पर ये पूछा जा रहा, बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस किस नाम से जाना जाता है? तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। Which part known as a factory of ribosomes? Then answer will be nucleus is the most important questions। आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन निकल सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन होता है, पहला क्वेश्चन। सेकंड जो है क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूक्लियस किसको कंटेन करता है? देन आंसर विल बी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसा कि आपने देखा। और उसके बाद आपको मालूम है ये सेल ऑर्गेनेल्स का लार्जेस्ट पार्ट होता है। न्यूक्लियस एक विशेष डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, जिसमें सेलुलर जो नियंत्रित करने के लिए सभी अनुवांशिक जानकारी होती है। न्यूक्लियस सबसे बड़ा कोशिका अंग है, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा कोशिका का अंग होता है। यह प्रोटीन और आरएनए में समृद्ध है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? अभी आपको बताया था, प्रोटीन और आरएनए। आरएनए बोले तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए बोले तो राइबोन्यूक्लिक एसिड।
को जाना जाता है। राइबोसोम के कारखाने के रूप में। साथ साथ आप बता सकते हो कि न्यूक्लियस को राइबोसोम्स के फैक्ट्री के रूप में, कारखाने के रूप में देखा जाता है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पार्ट्स होता है वो पाया जाता है राइबोसोम्स। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हमें मालूम है, ये गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और बेसिकली जब हम बात करते हैं, दे आर रॉड शेप्ड, ठीक है। इनका जो शेप्ड होता है, जो आकार होता है, वो छड़ के जो कि यहाँ पर होता है, और थ्रेड लाइक अ डीपली स्टेनेबल कंडेंस क्रोमेटिन फाइबर्स, और धागे जैसे गहरे दागदार संघनित क्रोमेटिन फाइबर होते हैं इसमें। द नंबर इज फिक्स्ड एंड इज द सेम इन ऑल द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज। और जो डीएनए का जो नंबर हो, सॉरी जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है सभी स्पेसीज में फिक्स है, ठीक है। ये पहले से क्या होता है, फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं होगा, सभी सेम का मतलब जैसे ह्यूमन में अलग है, डॉग में अलग है, फ्रॉग में अलग है। तो जो डॉग में अगर मान लीजिए जो भी हमारे नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो सेम होंगे, चाहे ह्यूमन की बात करें वो सेम होंगे। नेक्स्ट, ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस कंपोनेंट से बने होते हैं, तो ऐसे में हम कहेंगे डीएनए एंड प्रोटीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। नोट कर लेना, हाईलाइटेड कर लेना, बहुत बार प्रश्न यहां से पूछा गया है। डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन किससे बने होते हैं, ये दो जो है कंपोनेंट से बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स। क्रोमोसोम मेड ऑफ, देन आंसर विल बी डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का सबसे जो इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ये कैसे होते हैं हमने देखा, और ये कह रहा है कि भैया जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, एक प्रजाति के सभी व्यक्तियों में समान है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 घटकों से बना है, 2 कंपोनेंट से बना है, डीएनए और प्रोटीन, ठीक है। और डीएनए जैसा कि आपको बताया गुणसूत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, सबसे कंपोनेंट से इंपोर्टेंट यहाँ पर देखा जाता है। इन ह्यूमंस 23 पेयर्स और इन नंबर 46, ठीक है। ह्यूमन में आपको मालूम है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। अगर नंबर पूछा जाए, क्रोमोसोम और पेयर और नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट ये वर्ड है, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि उन्हें एक रेक्टिफिकेशन होता है कि 23 पेयर, लेकिन यदि वहां पर एग्जामिनर जाना चाहे इन नंबर, आपको याद है पेयर आपका होगा अच्छा 23, राइट, लेकिन वहां पर क्या लिखा है, नंबर, देन आंसर विल बी 46। Chromosomes are present in each body cells. 22 pairs chromosome, most important है, are same in male and female. जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल में कैसे होते हैं, सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। एंड इन्हें क्या कहा जाता है, जो 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स आपको मालूम है ये मेल और फीमेल में सेम होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम। इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। एंड 23rd पेयर, जो 23वां पेयर होता है, 23rd जो पेयर होता है उसे हम क्या कहेंगे, देन आंसर विल बी एलोसोम। क्या कहते हैं, एलोसोम, ठीक है। या हम इसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अगर आपसे कहीं भी जब भी आपसे पूछा जाए 23वां जो पेयर होता है वो क्या कहलाएगा, आपने कहा एलोसोम, आपने क्या कहा, एलोसोम। और ये फीमेल में नहीं देखा जाएगा, डिफरेंट होता है। मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े या संख्या में 46 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया था, नर और मादा में 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम के नाम से कहा जाता है। 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी किसके पार्ट हैं, तो आप कहोगे सर ये सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, ये सेल के कोशिका के अंग होते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में जान रहे हैं। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, विच सेल ऑर्गेनेल्स नॉन एज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, किस कोशिका को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहोगे, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर नेक्ड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है।
राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स, RNP, हम इसे क्या बोलते हैं, RNP। बोले तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, RNP। राइबोसोम को लोकप्रिय यहाँ पर देखा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स ऑल्सो नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। विच सेल ऑर्गेनेल्स नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। किस सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? ऐसे में आंसर क्या होगा, आप कहोगे राइबोसोम्स को कहा जाता है, राइबोसोम्स। ठीक है, किसे कहा जाएगा, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम्स, यही तो प्रश्न बनते हैं सेल से, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें नहीं होता, क्या मटेरियल्स होता है। एक क्लास हम सेल से रिगार्डिंग पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। यदि आप इसमें पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस क्लास को कंटिन्यू देखेंगे, उसके बाद आप फर्स्ट क्लास को देखेंगे यदि वहां से आपको कमांड नहीं हो रहा। लाइसोसोम्स आर सिंपली टिनी spherical sac-like structure evenly distributed in the cytoplasm. लाइसोसोम्स यहाँ पर बताया जा रहा है, ईच लाइसोसोम इज अ स्मॉल वेसिकल्स। सभी जो लाइसोसोम्स में क्या होता है, स्मॉल वेसिकल्स होता है, सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, कंटेन्स पावरफुल एंजाइम्स। मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं से बनता है कि जो लाइसोसोम होते हैं वो कंटेन्स करते हैं, किस चीज को कंटेन्स करते हैं, तो आप बता सकते हो पावरफुल एंजाइम्स। इतने शक्तिशाली एंजाइम्स ये कंटेन करता है, ठीक है, जिसमें हम सभी चीजों को क्या करते हैं, इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। Which cell organelles contain powerful enzymes? Then answer will be lysosomes. प्रत्येक लाइसोसोम की एक झिल्ली से घिरा एक छोटा पुटिका होता है और इसमें शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं, बहुत शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं, किसमें, लाइसोसोम। एंजाइम सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने या तोड़ने में सक्षम है। लाइसोसोम जो यहाँ पर देखा जाता है RER द्वारा बनाए जाते हैं। जो लाइसोसोम जो एंजाइम होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आपने कहा RER, ठीक है। नेक्स्ट, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल फॉर डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑल द जो फूड होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, डाइजेस्टिव बैग, डाइजेस्टिव बैग के नाम से जानते हैं, या फिर हम इन्हें सुसाइडल एंजाइम के नाम से जानते हैं, सुसाइडल, ठीक है, क्योंकि जो एंजाइम्स यहाँ पर जो मान लीजिए जो सेल इनएक्टिवेट हो जाती हैं, ये उन्हें अपने भोजन के रूप में बना लेते हैं। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, उसी का बताया गया है, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल जो है डैमेज हो जाती है, कोशिका डैमेज हो जाती है, उस समय लाइसोसोम्स में बस्ट एंड द एंजाइम्स ईट अप देयर ऑन सेल्स। जो एंजाइम्स होती हैं वो इन सेल को खुद से ही भोजन बना लेती हैं। देयरफॉर, इसी वजह से लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज अ सुसाइड बैग। हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, या डाइजेस्टिव बैग के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि डाइजेस्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पावरफुल एंजाइम्स कंटेन करता है, ठीक है, इसीलिए हम इन्हें लाइसोसोम्स को डाइजेस्टिव बैग या सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। कोशिका संरचना के टूटने के दौरान जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट सकता है और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को खा जाते हैं, और ऐसे में अपनी ही कोशिकाओं को क्या कहा जाते हैं, ये खा जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, यानी कि सुसाइड बैग भी कहा जाता है और डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। यही तो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में बार बार, ठीक है। तो ये हमारा जो सेल का एक जो टॉपिक था, जहां पर हमने देखा किसके बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। उससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल
और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, सेल क्या है, किस तरह से डिस्कवर किया था, फंक्शन क्या होता है, वो इससे पूर्व की क्लास में हमने देखा था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विच सेल नोन एज द पावर हाउस ऑफ द विच सेल ऑर्गेनेल्स, कौन सा जो कोशिका का अंग है जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, कौन सा जो अंग है जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, देन आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वहां पर क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। थर्ड क्लास जो हमारी रहेगी सेल से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।